आंदोलन का आज 98वां दिन है और दिल्ली के विज्ञान भवन में बैठक होनी है। बैठक के लिए रवाना हो गए हैं किसान। अब तक 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, बेनतीजा रही है। यहां तक कि किसानों ने सरकार के दिए प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया कल, और आज बैठक होनी है। और 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये आंदोलन का 98वां दिन देखिए, किसान डटे हुए हैं। सरकार ने पहली बार 20 जनवरी को ताश का पत्ता सामने खोला है। हमको उम्मीद है आज सिंघू बॉर्डर से हम सारे आगू साहबान अरदास करके तुरे हैं अकाल पुरख के आगे कि ये मोर्चा फतेह हो और तीनों कानून रद्द करें हो। जो सारा देश, सारा संसार ये कह रहा है कि ये कानून अच्छे नहीं है, इस कानूनों के विरोध में है सब लोग, तो फिर मोदी जी क्यों कह रहे हैं कानून अच्छे हैं? इसको रद्द कर देना चाहिए। पूरी मीन से जा रहे हैं मीटिंग में कि सरकार का हमने प्रस्ताव तो ठुकरा दिया, मगर हम जिस दलील दी है सरकार को कि इसको रद्द करो और एमएसपी पे चर्चा करो। उम्मीदें तो जिस तरह का सरकार का पीछे जो प्रभाव आ रहा है, अभी सरकार ने किसी कानूनों को रद्द करने का या सभी फसलों की सरकारी खरीद करने का ऐसा कोई मन तो बनाया नहीं है। जो सरकार जैसे मीठी गोली देने का प्रयास था उनका, वो तो सभी लीडर्स ने रद्द कर दिया। हम जो अपनी निर्णय हमने किया है, जिसके द्वारा आंदोलन चला, जिन मुद्दों के ऊपर, वो मुद्दे उठाएंगे। और इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं अमित कुमार। आज विज्ञान भवन में बैठक होनी है, सीधा रुख कर लेते हैं विज्ञान भवन का। अमित वहां पर मौजूद हैं। अमित, आज की बैठक बेहद अहम है क्योंकि कल सरकार के दिए प्रस्ताव को ठुकरा दिया है किसानों ने। क्या लग रहा है, आज की बातचीत से कोई नतीजा निकलेगा क्या? देखिए, अभी जो किसानों से बात हुई है, जो कुछ किसान नेता है, राकेश टिकैत है, हरपाल चौधरी है और तमाम लोग यहाँ पर आए हैं। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि एक तरह का डेथ वारंट पर जो सरकार ने साइन किया है, जो 3 कानून है, वो एक तरह का डेथ वारंट है। और सबसे बड़ी बात कि सिर्फ हम जब भी बीमारी को खत्म करना होता है तो जड़ से खत्म करना होता है। 2 महीने, 6 महीने, साल भर, 1.5 साल आप उसको स्थगित कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो कानून तो है ही। इसलिए साफ तौर पे कहा कि हमें हर हाल में कानूनों, जो 3 कानून हैं, तीनों कानून को रद्द करना पड़ेगा, तभी जाकर हम लोग मानेंगे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आप गर्दन पर तलवार रखिएगा और कहिएगा कि हमसे बातचीत कीजिए, कमेटी बना लीजिए और उस पर हम समाधान निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन तलवार तो गर्दन पर रहेगी ही। तो सीधे सीधे जो किसान नेता है, उनका रुख साफ है, वो किसी भी सूरत पे वो तीनों कानून को रद्द कराए बिना मानने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि हम समझौते के लिए नहीं आए हैं, हम कोई बीच का रास्ता निकालने के लिए नहीं आए हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि बीच का रास्ता हमें चाहिए ही नहीं, हमें तीनों कानून रद्द चाहिए, तीनों कानून वापस ले सरकार। इसके बाद अगर उनको लगता है कि कानून को फिर से बनाना है तो आप कमेटी बनाइए, किसानों से बात कीजिए, फिर नए सिरे से कानून बनाइए, लेकिन फिलहाल जो मौजूदा 3 कानून है वो हर हाल में उन्हें वापस चाहिए, सरकार वापस ले। और इसी एजेंडे के साथ तमाम किसान नेता पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में कोई कुछ आज नतीजा निकलेगा इसकी उम्मीद ना के बराबर है। सरकार की तरफ से अब देखना होगा कि क्या इसके बाद, जब क्योंकि एक तरह से जो खारिज हो गया है, तो इसके बाद क्या सरकार नया प्रस्ताव लाती है या क्या लाती है। लेकिन किसानों ने कहा कि इस समस्या के समाधान की जो पूरी प्रक्रिया है, पूरी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। सरकार ने कानून बनाया था, तो अब कानून को खत्म करने के बाद ही ये समस्या का समाधान हो सकता है। तो निश्चित तौर पर एक जो मूड है जो किसानों का, वो जो परसों लग रहा था कि एक अच्छा स्टेप है सरकार का, एक पॉजिटिव नोट पर सरकार ने एक प्रस्ताव दिया है, उसे खारिज करने के बाद अब जो पूरे तमाम किसान नेता हैं वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि हर हाल में तीनों कानून वापस ले सरकार और एमएसपी पे गारंटी कानून लाए, तभी बात बनेगी। अन्यथा 26 तारीख को ट्रैक्टर जो परेड है उसको निकालने पर अड़े हुए हैं। साफ तौर पे कहा कि ये कानून व्यवस्था का सवाल नहीं है। किसान लाखों की संख्या में जो बॉर्डर पे बैठे हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से हैं और वो इस ट्रैक्टर जो परेड है उसको निकालेंगे, हर हाल में निकालेंगे। पुलिस प्रशासन को देखना है उसके लिए क्या करे, लेकिन किसानों के मन से साफ है, जो उनसे बात से लगा है, कि किसी भी सूरत पे किसान मानने को तैयार नहीं जब तक तीनों कानून रद्द नहीं हो जाता है। जी बिल्कुल, और सरकार की कोशिश होगी कि वो कुछ न कुछ नतीजा निकालें जरूर। लेकिन जिस तरह का रुख देखने को मिल रहा है, चाहे हम ट्रैक्टर परेड की बात करें 26 जनवरी को अमित, या फिर मीटिंग में जब वो आते हैं तो खाना नहीं खाते हैं, लंगर से खाना आता है, ये जितने भी उनके संकेत हैं वो पूरी तरीके से यही है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। सरकार की तरफ से क्या कोशिश है अंदर से आज की बैठक में, और क्या कोशिश की जा सकती है? जो मुझे लग रहा है कि अभी जैसे 1.5 साल की बात आई है कि 1.5 साल तक जो कानून है, तीनों कानून को स्थगित किया जा सकता है, करने के लिए सरकार ने
तैयार हो गए हैं। लेकिन ऐसे में मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि अब एक ऑप्शन ये हो सकता है कि सरकार ये भी कह सकती है आज की मीटिंग में कि 1.5 साल नहीं, जब तक समाधान नहीं निकलता है तब तक के लिए स्थगित कर दे। एक ये ऑप्शन हो सकता है कि सरकार किसानों के सामने ये रखे कि जब तक तीनों कानून को लेकर सरकार और किसानों के बीच में कोई रास्ता नहीं निकलता है, समाधान नहीं होता है, किसानों की आशंकाएं दूर नहीं होती है, तब तक के लिए ये कानून स्थगित कर दिया जाए। इस तरह का प्रस्ताव एक आ सकता है कि इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता दिख नहीं रहा है फिलहाल, या तो फिर एक ही रास्ता है जिसपे किसान अड़े हुए हैं कि कानून वापस लो। लेकिन वो मंशा फिलहाल सरकार की तरफ से नजर नहीं आ रही है कि सरकार फिलहाल तैयार है किसी भी सूरत पे कि तीनों कानून को वापस ले। तो ऐसे में देखना होगा कि आज बैठक पे जब किसान जाएंगे 12 बजे बैठक शुरू होगी तो सरकार की तरफ से क्या कहा जाता है और किसान अपनी बात किस तरह से रखते हैं। लेकिन इतना तो साफ है कि किसानों के तीनों जो प्रस्ताव, सरकार के प्रस्ताव को खारिज करने के बाद बहुत कुछ ज्यादा निकलने की संभावना नहीं है। जो गतिरोध है एक बार फिर से नए सिरे से खड़ा हो गया है सरकार और बिल्कुल अमित, और रवाना हो चुके हैं किसान विज्ञान भवन के लिए, किसी भी वक्त पहुंचेंगे और 12 बजे मीटिंग शुरू होनी है। आप नजर बनाए रखिएगा, हम लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए। टिकरी बॉर्डर से मनीष मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं, सिंघू बॉर्डर से कुंदन सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे। वहां पर जो विरोध प्रदर्शन है वो लगातार जारी है, उसका जायजा हम लेंगे हमारे सहयोगियों के जरिए। लेकिन उससे पहले आइए दिखाते हैं आपको मनीष कुमार की एक रिपोर्ट। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का 58वां दिन है आज, और महत्वपूर्ण यह है कि 12 बजे विज्ञान भवन में एक बार फिर सरकार के साथ 12वें राउंड की किसानों नेताओं की बैठक होगी। उम्मीद करते हैं कि आज कुछ समाधान निकले। ट्रैक्टर परेड की भी घोषणा है किसानों की तरफ से 26 जनवरी को, लेकिन क्या आज कुछ समाधान निकलेगा, इसी पर किसान नेताओं से बात करते हैं। क्या लग रहा है, आज कुछ समाधान निकलेगा क्या? देखो जी, ਅੱਜ 12ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਮੇਨ ਤਾਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਪਰੇਡ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਰੇਡ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। लेकिन जो तैयारी है, पुलिस तो आपको रोकने के लिए पूरा यहाँ पे हमला अपना लगा रही है। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਉਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ ਕੀ समाचार ਹੁੰਦਾ है। परेड को तो सरकार जो है बार बार, आज भी बैठक है पुलिस के साथ, सरकार चाह रही है कि इसका कोई अस्थायी समाधान निकले। कुछ समाधान निकलेगा क्या? नहीं, हमें सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए हमने 26 तारीख का प्लान पहले ही क्लियर कर दिया है। 26 तारीख को आउटर रिंग रोड पे किसान देश का परेड करने जा रहा है, और हम दिल्ली पुलिस से हमने आग्रह किया था कि आप हमें परमिशन दे दीजिए। अगर दिल्ली सरकार ने मना कर दिया, दिल्ली सरकार बेशक मना करे, हम कोऑर्डिनेशन के लिए तैयार हैं। हमारे सहयोगियों में हम 1000 कार्यकर्ता, इंकलाबी कार्यकर्ता उनको देने के लिए तैयार हैं, जो हर 100 मीटर के दायरे में हमारे कार्यकर्ता रहेंगे, और वो कोई भी हिंसा ना, कोई वायलेंस इस आंदोलन के दौरान ना हो, उसके लिए हमने पुख्ता प्रबंध कर लिए हैं। तो भले ही किसानों को अभी दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर परेड निकालने की इजाजत न मिली हो, लेकिन पंजाब और हरियाणा से लगातार हजारों की संख्या में ट्रैक्टर लेकर 26 जनवरी की किसान परेड में शामिल होने के लिए किसान निकले हैं, और किसान अपने अपने इलाके से दिल्ली की ओर पहुंच रहे हैं। लेकिन इस बार किसान अपना तेल और पैसे बचाने के लिए अलग अलग तरीके भी अपना रहे हैं। किसानों ने एक ट्रैक्टर के साथ 3-3 ट्रैक्टर बांध दिए हैं, और एक ट्रैक्टर ट्रॉली पर 2-2 ट्रैक्टर उठाकर दिल्ली की ओर वो आ रहे हैं। देखिए संवाददाता विशाल इंग्लिश की ये रिपोर्ट। 26 जनवरी की किसान परेड को लेके पंजाब हरियाणा से लगातार ही बड़े बड़े ट्रैक्टरों के काफिले रवाना भी हो रहे हैं। फिलहाल इस समय हम पटियाला डिस्ट्रिक्ट में हैं, जहां पर काफ़ी तादाद में जो ट्रैक्टर ट्रालियां हैं लगातार ही किसान परेड के लिए रवाना भी हो रही हैं, और पंजाब से हजारों की तादाद में, हरियाणा में हजारों की तादाद में ट्रैक्टर ट्रालियां किसान परेड के लिए रवाना हो रही है। मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से जो ट्रैक्टर हैं उनको टोचनों से यहाँ पे बांध दिया गया है, और क्योंकि डीजल बहुत ज़्यादा एक ट्रैक्टर के ऊपर लगता है, तो किसी न किसी तरह से किसान बचत भी चाहता है, और अलग अलग तरह के जो ट्रैक्टर हैं वो बांध दिए गए हैं, चाहे फार्म ट्रैक का हो, या HMT का हो, या महिंद्रा का हो। फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से जो ट्रैक्टरों को बांध दिया गया है, क्योंकि तेल की बचत भी करनी है, और जो किसान परेड में इन्होंने शामिल भी होना है, और रात के लिए इन्होंने अपना पूरा प्रबंध ट्रालियों में ही कर लिया है। ट्राली में क्योंकि काफ़ी सर्द रातें हैं, और सर्द रातों से बचने के लिए पूरे जहाँ पर प्रबंध भी कर लिए गए हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गद्दे डाल दिए गए हैं, रजाइयाँ हैं और कंबल डाल दिए गए हैं। और इतना ही नहीं, किसानों ने ट्रैक्टर परेड के लिए अपने ट्रैक्टर को मॉडिफाइड भी किया है। गाजीपुर बॉर्डर पर कई किसानों ने ट्रैक्टर पहुंचाया है, और जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रभाकर मिश्रा ने। 26 जनवरी को किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड है, और उसके लिए उधर पुलिस भी तैयारी कर रही होगी और इधर किसान भी तैयारी कर रहे हैं। किसानों की तैयारी देखिए,
ये ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर के सामने कुछ ऐसी चीज़ दिख रही होगी जो आपने सामान्यतया नहीं देखा होगा। तो ये मॉडिफाई किया गया है। और मॉडिफाई क्यों किया गया है? आपको पता है कि जब रास्ते को बंद किया जाएगा पुलिस की तरफ से कि दिल्ली में किसी तरह से ट्रैक्टर न घुसे, तो इसके लिए आप देखेंगे किस तरह से इसमें मॉडिफिकेशन किया गया है ट्रैक्टर में। तो किसी मॉडल है। हाँ, तो मैं पहले थोड़ा समझता हूं, आप भी देखिए। ये जो बनाया गया है, क्यों बनाया गया है? ये बैरिकेड तोड़ने के लिए बनाया गया है। आप कहाँ से आए पहले तो बताइए, कहाँ से? मैं बागपत से आऊँ, नांगड़ भगवानपुर गांव से। अच्छा, तो ये जो लगा गया है ये किस लिए लगाया गया है? अगर पुलिस हमें रोकेगी तो बैरिकेड तोड़ने के लिए लगाया गया है जी। ये इसमें तो बड़ा खर्चा उर्चा आया होगा। कितना? हाँ जी, खर्चा आ रहा है जी इसमें। कितना? 60,000 रुपए। तो 60,000 रुपये लगा करके आपने की पुलिस का बैरिकेड तोड़ेंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तोड़ेंगे। ऐसे कितने ट्रैक्टर हैं? ऐसे ट्रैक्टर हैं हमारे गांव से कम 15-20 ट्रैक्टर तो हमारे गांव के गांव से। ये किधर ट्रैक्टर? ये भी है, थोड़ा सा आप हटे। ये भी, इसमें भी उसी तरह की व्यवस्था की गई है। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ।